हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है तो अन्य चमड़ा का जो बीमारी है उससे यह बीमारी बिल्कुल अलग तरीके का बीमारी है। बीमारी में बहुत यानी चमड़े का जो बीमारी होता है बहुत प्रकार का होता है, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं कुष्ठ रोग को, सुनबहरी को, जिसके चलते उनको बाद में विकलांग, हैंडीकैप्ड, दिव्यांग, अंधा ये सारी चीज उनको होना पड़ जाता है। चमड़ा का बीमारी मैं शुरू करूंगा सिहुला से। सिहुला जो थोड़ा थोड़ा स्पॉट कहीं कहीं रहता है, और उसके बाद सफ़ेद दाग, रिंग वर्म, दिनाय, खाज, खुजली, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन आपको भ्रम में नहीं रहना है। और सब जो बीमारी है खुजली बहुत ज़्यादा करेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा, लेकिन विकलांग, हैंडीकैप, दिव्यांग नहीं करेगा। ये कुष्ठ रोग से अलग तरीके का बीमारी है। लगभग जितना चमड़े का बीमारी है उसमें खुजली उजली थोड़ा बहुत होता ही रहता है, लेकिन खास बात यह है कि एक ऐसा चर्म रोग जिसमें खुजली बहुत ही कम रोगियों में पाया जाता है। 1% ऐसे रोगी होंगे कुष्ठ रोगी के या सुनबहरी का जिनको खुजली होता है, खुजली उनको नहीं होता है। अब ये दवा एमडीटी ऐसा भी दवा बहुत सारे रोगियों को मिला होगा ये कुष्ठ रोग में, जिसे सुनबहरी कहते हैं। चमड़े का बीमारी में बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दवा आप ले लिए हैं, उसके बाद में आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट के कारण आपको दवा छोड़ना पड़ रहा है, या बीच बीच में ये दवा मान लीजिए कि रोगी को फ्री में मिलता है, किसी कारण से नहीं भी मिलता है, इससे आपको तरह तरह का परेशानी है। तो एमडीटी यानी कुष्ठ रोग का हमने बताया, कई मरीजों ने संपर्क किया तो हमने बताया कि इससे बीमारी जड़ से नहीं ठीक होता है। अपने डॉक्टर से आप राय ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बोला, एक रोगी ने बताया कि सर हम तो अस्पताल में पूछे हैं डॉक्टर लोगों से, तो बोला है लोग कि ये दवा लेने के बाद में आपका एकदम 100% बीमारी ठीक हो जाएगा। हमको डॉक्टर साहब बोले हैं तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दवा आप ले सकते हैं, 100% बोले हैं तो लीजिए, लेकिन ज़रूर आप पूछ लीजिएगा इसके बारे में। तो इस दवा के बारे में पूछ लीजिएगा। अगर कोई कहता है तो आप लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एमडीटी की फ्री की दवा तो आपको मिल रहा है, यदि फ्री की दवा से ठीक हो जाएगा तो हम लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं, इलाज भी कोई नहीं कराता, ना ही सलाह लेता। चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। मान लीजिए कि आपका ये चमड़ा है और इस चमड़े में ये सुन्नपन आ गया है, चमड़ा सुन्न हो रहा है, और इसमें आपको जहाँ पर सुन्न हो गया है और ये चमड़ा यहाँ का मोटा हो गया है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो इसमें आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। इसी को तो कुष्ठ रोग कहा जाता है। और यहाँ का जो ये केस है, यहाँ पर आपका केस यहाँ का झड़ जाएगा और यहाँ से पसीना निकलना भी बंद हो जाएगा। बहुत से लोगों का हेयर फॉल यानी केस का भी झड़ते हुए देखा गया है, केस भी झड़ जाता है। तो केस इसमें झड़ना देखा गया है। और इसमें सबसे और इसमें क्या पहचान होनी चाहिए, और इसमें भी आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है।
तो चमड़ा का बीमारी जो है ये साधारण अस्पताल में जाइएगा या बड़े अस्पताल में, आप अमेरिका चले जाइए, सुनपन के आधार पर ही ये तय होता है कि कुष्ठ रोग आपको है। तब कुष्ठ रोग होता है तो एमडीटी सरकारी अस्पताल में फ्री में चलता है। और इसमें एक और हम आपको पहचान बताते हैं, झुनझुनी। आपके होने पर ऐसे मार करके देखिएगा तो इसमें झुनझुनी लगेगा, आपकी चमड़ा ये केहनी में काफ़ी झुनझुनी लगेगा। और कोई आपको शरीर में टकरा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा चोट महसूस होता है और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम होता है। ये लक्षण आपको देखनी चाहिए। और इसके बाद भी आगे बढ़ेंगे तो और क्या क्या दिक्कत करता है, आँख की जो रोशनी है ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि चेहरे के हिस्से में सुनपन हो जाए, सुन होने लगे, तो आपको मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कि नाक बैठा सकता है, कान ये मोटा आपको दिखाई देने लगेगा, कान जो है मोटा, और ये त्वचा जो गाल का है ये भी उठा उठा दिखाई देगा। यानी इसमें चमड़ा उठा उठा मोटा दिखाई देता है, काला, और लाल लाल इसमें चकते चकते भी निकलने लगता है। और इसमें हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है और ये पतला भी पड़ने लगता है। और नाखून इसमें धीरे धीरे खराब होने लगता है, यानी मोटा मोटा नाखून भी होने लगेगा और इसमें इन्फेक्शन लग के खराब भी होने लगता है। और इसमें जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे, जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगेंगे और बहुत ज़्यादा कमजोरी आपको मालूम होगा, इतना ज़्यादा कमजोरी कि आप सोचे भी नहीं होंगे। और मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति, जो मेमोरी पावर है ये भी बहुत हद तक आपका ख़त्म हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। यौन क्षमता में भी लगातार धीरे धीरे गिरावट आता है, यानी सेक्स पावर भी धीरे धीरे कम हो जाता है। और जब चलते हैं आप, जब चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। पूरे शरीर में फोड़े फोड़े दिखाई देने लगते हैं और पूरे शरीर में से कपकपी आपको दिखता है, इसमें कपकपी भी आपको दिखता है। और कोई भी कलम है हाथ से या कोई भी सामान है आपको जल्दी ड्रॉप हो जाता है, उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं, जल्दी सामान आपको छूट जाता है। तो ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। तो इसमें आपको गर्मी के दिन यदि आ गया है, गर्मी के दिन है तो कोई भी चमड़ा का बीमारी वो बढ़ जाता है। मच्छर के काटने से भी आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग बढ़ जाएगा। इसमें आपको देरी करना अच्छी बात नहीं है। कितना लोग वीडियो देखते हैं और देखते देखते सोचते हैं कि अब इलाज कराएंगे तब कराएंगे, तब तक घाव बनना शुरू हो जाता है। इस बीमारी में आपका क्या होगा, चमड़ा जहाँ जहाँ सुन्न है वहाँ वहाँ का चमड़ा गलने लगता है, वहाँ पर घाव बनाने का भी खतरा रहता है। यदि आपको घाव यदि हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। घाव हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम कर देगा, सामान्य घाव नहीं है। कई लोग कोई मलहम लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं लगाना चाहिए। पैर का जो एड़ी है फटने लगता है, पैर का एड़ी आपका फटने लगेगा। ये सारे पहचान आपको दिखाई देता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मोटा चमड़ा ये दिखाई, इस बीमारी में मोटा चमड़ा दिखाई देता है। तो मोटे चमड़ा कहीं भी दिख जाए आपको तो वहाँ चिट्ठी काटिए, पिन अल्पिन कुछ भी हलाइएगा तो समझ में आपको नहीं आता है। मुंह के अंदर में भी घाव बना लेता है और कई लोग का भूख धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। चेहरे पर जो चमरोग आ जाता है, चकता चकता चमड़ा मोटा हो जाता है तो देखने में काफ़ी आपको भद्दा लगेगा। तो चमड़ा सुन्न होने लगे तो ये भयंकर बीमारी है अन्य चमड़े की बीमारी से। तो ये साधारण, इसको कभी भी मत समझिएगा इसे।
यदि चमड़ा का कुष्ठ रोग हो गया है तो मैं बार बार कहता हूँ कि सजना संवरना बिल्कुल ना छोड़े, स्मार्ट बनना ना छोड़े, धैर्य रखिए। भगवान चाहेंगे तो बीमारी आपका जरूर ठीक होगा। हमने तो इतना रिसर्च कर ही दिया है और कई लोगों का जो ठीक हुआ है उसका हमने रिकॉर्डिंग डाल चुके हैं। सैकड़ों मरीज ठीक हो रहे हैं और कई लोगों का आप देखेंगे भविष्य में उनका आंख पर पट्टी करके मैं उनको कहूँगा कि आप लाइव में आइए। लाइव में आने से कुष्ठ रोगियों को बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ता है आपको कि बीमारी उनका ठीक हो गया। कौशल जी के पिताजी वैशाली जिला के रहने वाले, उनके पिताजी को लेप्रोसी था, पैर से लेकर के छाती तक उनका सुन्न हो गया था, 80% सुन्न हो गया था, वो भी जा कर के ठीक हुए हैं। तो अब बहुत शबनम खातून का, कई लोगों का हमने आपको वीडियो बनाया है। इसमें हाथ पांव का उंगली जिनका ठीक हो टेढ़ा हो गया है वो भी धीरे धीरे सीधा हो जाता है। इस बीमारी में घरेलू नुस्खा और ओझा से इलाज कराने से, स्व चिकित्सा, अपने आप कोई दवा इधर उधर से ले रहे हैं तो आपका टाइम बर्बाद हो रहा है और एक दिन इसके कारण आपका उंगली मुड़ने का खतरा रहता है। आँख के पास में कभी भी इस मरीज को नहीं बैठनी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में ज़्यादा दिन खाना खाने के कारण या होटल में खाना बनाने के कारण अथवा ईंट भाटा पर मिट्टी का काम करने यानी पाथने, ईंटा पथने के कारण आपको ये बीमारी लग सकता है। तो ये बीमारी आप जहाँ पर रहते हैं ये खांसने और छींकने से फैलता है, हाथ से टच होने से नहीं फैलता, वो भी इतना आसानी से नहीं फैलता है। फिर भी इस एक व्यक्ति को घर में हो गया तो आपको जरूर सावधान होनी चाहिए, सबका थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए। हम छपरा जिला बिहार से संबंध रखते हैं। यदि बिहार से हैं तो आप एक ही दिन में इलाज कराकर चले जाते हैं। बिहार के किसी जिला से आप हैं और उसमें झारखंड के भी बहुत सारे मरीज आते हैं जो एक दिन में इलाज कराकर चले जाते हैं। और आपको यूपी हो गया तो यूपी का तो एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइक से यानी 2 चक्का से, 2 व्हीलर से, बलिया से, गोरखपुर से भी यहाँ इलाज करने के लिए आ जाते हैं। और बिहार से जो थोड़ा दूर है उनके लिए तो आना एक दिन में संभव नहीं रहता, इलाज कराकर जाना समय ज़्यादा लगता है। तो यदि आप छपरा जिला बिहार से दूर है, आपको दूर लगे तो आप ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं। और यदि आप क्लिनिक पर आना चाहते हैं तो क्लिनिक पर आकर भी दिखा सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि ऑनलाइन चिकित्सा कैसे संभव है, तो आपका इसमें फोटो, वीडियो या बात करते हैं उससे मालूम चल जाता है। यदि ऑनलाइन आप चिकित्सा कराना चाहते हैं अथवा क्लिनिक पर आकर के आप इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको खास नंबर है, अभी नोट कर लीजिए, बहुत सारा बात बताते हैं, नंबर नोट करना बहुत जरूरी है। 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी आप ले लीजिए, 7070003342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। यदि आप नेपाल से हैं तभी भी, आप सऊदी अरब से हैं तभी भी, आप कहीं से भी हो, आप राय सलाह ले सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है और भारत सहित विदेशों में भी हमारे चैनल को देखा जाता है। इस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए थोड़ा सा खान पान पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा, जिससे कि डोले सोले थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा ये मजबूत ताकत आ जाए। इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और हरा हरा सब्जी, विटामिन सी युक्त संतरे का सेवन। इस समय मार्केट में माल्टा आ गया है, संतरे जैसा ही दिखता है
ये भी फल अच्छा है। आंवले का सेवन इस सब फायदा करेगा। हरा सब्जी खाइए, मीट, मछली, अंडा जी केवल जाड़ा में लीजिए। और इसमें तेल का, और तेल जो है तुबरक ऑयल, यानी तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल, ये बहुत महंगा पड़ता है, 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। और ये आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो करू तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध करू तेल जो अपने आँख के सामने उसको पेराई करा लीजिए, तब उसका यूज करिए। साबुन भी, कोई भी मरीज साबुन देखते हैं कोई भी लगा लेता है, लेकिन इसमें इस पार उस पार दिखाई दे, ऐसा ही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। बहुत सारा साबुन आता है जो इस पार से उस पार दिखाई देता है। जो इस पर पसंद हो, इस कंपनी का हम प्रचार नहीं करते हैं किसी का, आपको जो पसंद हो जिस कंपनी का, उससे आप ले सकते हैं। इस पार से उस पार यानी ग्लिसरीन युक्त ही आपको उपयुक्त होता है, कई कंपनियों का रहता है। और बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ये केवल जानकारी के लिए अपने मन से कोई भी दवा न ले, इलाज के बाद ही ठीक होता है, क्योंकि बहुत सारे दवा को बीच बीच में इसमें बदलनी पड़ती है। इसको खास एक्सपीरियंस होगा तभी बीमारी जाकर ठीक होगा। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका कंट्रोल रहता है। यदि आप तत्काल उपचार नहीं ले रहे हैं, अभी पैसे की कमी है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि पैसा कमाने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं रहता है। लेप्रोसी के मरीज को देखने के बाद में पैसा तो लेने का मन ही नहीं करता है, लेकिन ऐसा फ्री में हम कहाँ से ला सकते हैं। इम्प्लाइज के अकेले तो क्लिनिक चलेगा नहीं, तरह तरह के इम्प्लाइज को भी रखना पड़ता है, तब जाकर क्लिनिक चल पाता है। तो इस कंडीशन में फ्री में देना कहाँ संभव हो पाता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सैलरी मिलता है और सरकार देती है, जो दवा भी मिलता है आपको एमडीटी जो दवाई मिलता है, ये भी सरकार इसका खर्च उठाती है। और इसका कारण होता है, देखिएगा कभी कभी बीच बीच में नहीं भी मिल पाता है, तो इसका कई प्रकार का साइड इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी जाननी चाहिए। एमडीटी का कई प्रकार का साइड इफेक्ट है। आँख से कम दिखाई देना, जॉन्डिस पीलिया होना, यानी आँख से ये पीलिया हो जाने के बाद में आपको ये कुष्ठ रोग से भी खतरनाक हो जाएगा, जानलेवा है पीलिया जॉन्डिस। तो इसमें कुष्ठ रोग का उपचार को रोक देना पड़ता है, फिर आपको जॉन्डिस का उपचार करना पड़ता है, फिर जा करके आपको कुष्ठ रोग का इलाज करना पड़ता है, लंबा आपका चिकित्सा हो जाएगा। तो इसमें इसका साइड इफेक्ट है लूज मोशन, उल्टी के समान, चक्कर आना, घबराहट होना, अजीब सा मन होना, इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। और बहुत सारे ये दवा लेने के बाद में बहुत सारे सुनबहरी के रोगियों का हाथ ये का उंगली मुड़ सकता है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ भी, चखते चखते भी और ज़्यादा निकल सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर से लिखा रहता है कि संपर्क करिएगा। तो इसमें यदि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट हैं, मतलब कि आपको लगता है कि बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा, डॉक्टर भी आपको बताए हैं, तो हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन एमडीटी के दवा से ये बीमारी कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, और अपने डॉक्टर से इस पर डिस्कस कर सकते हैं। कई तरह का साइड इफेक्ट होते हैं, यदि आप उन पर दबाव बनाएंगे तो जरूर बताएंगे कि एक कुष्ठ रोग इस दवा से कभी भी जड़ से समाप्त नहीं होता है। इसमें आपको ये, आप यहाँ से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा तो यही दवा आपको मिलेगा। ये नहीं समझेंगे कि ये छोटा अस्पताल में कोई आपको एमडीटी दे दिया है, नहीं ठीक हुआ, तो अब इससे बड़े अस्पताल एम्स में चले जाए, अमेरिका चले जाए, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी जाइएगा तो यही दवा आपको मिलेगा। तो कुष्ठ रोग को इलाज करना इतना आसान भी नहीं रहता है, बहुत कम बातें कहीं कहीं लिखी रहती है, उसमें भी हम लगातार रिसर्च करते रहते हैं। कई लोगों का शादी विवाह हो चुका है इस लेप्रोसिक कुष्ठ रोग के मरीजों का, और उनका प्रेगनेंसी डिलीवरी भी बहुत अच्छा से हो गया है, और वो माँ बाप भी बन गए हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि बहुत सारा वीडियो में है, हम तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ठीक हो गया है, साउंड रिकॉर्ड करके भी डाला गया है। भविष्य में आपको जरूर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरी ईमानदारी के साथ बताते हैं, कोई भी रिसर्च के साथ हम बताते हैं, फिर आप डिस्कस करने के बाद ही इलाज लें। भगवान न करे यह बीमारी किसी को हो, लेकिन हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा, उसको तो इलाज कराना ही पड़ेगा। तो इसमें खाने पीने से लेकर के हर चीज़ का आपको जानकारी रखनी चाहिए। उसके बाद में आपका बीमारी निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। तो छपरा जिला से हम हैं, और छपरा जिला यदि बिहार से आप दूर हैं, झारखंड के तो लोग एक ही दिन में आ जाते हैं, तो उसमें आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। कई लोगों को लगता है कि कहीं पैसा फीस जमा कर दे, दवा का पैसा पेमेंट कर दे या दवा भी ना मिले। तो ऐसा अगर जिन्हों को ऐसा सोच रहे हैं, जिनको ऐसा डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्लिनिक पर आ सकते हैं। ऐसे हम लोग कुष्ठ रोगी के पैसा, भाई इसका कौन पैसा खाएगा, किसको इतना हिम्मत आ जाएगा कि लेप्रोसी के मरीज का पैसा लेकर के इलाज ना करे। लेप्रोसी का मरीज इलाज करा लेते हैं, पैसा जुगाड़ कर लेते हैं, वही आज के डेट में हम लोग को ज़्यादा लगता है। कई लेप्रोसी के मरीजों को बहुत सुंदर सुंदर बच्चा भी हुआ है, और उनका हमने फोटो भी आपको दिखाया भी है। आप लोगों को विश्वास हो गया होगा कि कुष्ठ रोग 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। लेकिन इस पर आपको इसके बारे में विस्तृत आप MDT के बारे में जरूर जानिए कि क्या है। और कई लोग MDT के दवा जो 6 महीने में ठीक नहीं होते, 1 साल में से 2 साल, ज़्यादा दिन MDT के दवा लेने से हाथ पैर में पूरे शरीर में सूजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और दर्द इतना ज़्यादा भयंकर हो जाएगा कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। कई लोग डेप्सोन खाते रहते हैं, बुखार भी लगातार कई लोग का आता है, दाने दाने निकलने लगते हैं इसमें। तो दाने और बुखार को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके बीमारी ठीक होगा। यदि कुछ इसमें वीडियो में कमी रह गया होगा तो और वीडियो सारा है मेरा, देख सकते हैं। हमारा वीडियो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।